अलीराजपुर के संगम हॉस्पिटल में एसडीएम का औचक निरीक्षण, गंभीर अनियमितताएं मिली। अलीराजपुर शनिवार को एसडीएम तपिश पांडे ने संगम हॉस्पिटल का औचक निरीक्षण किया, जहां उन्हें कई गंभीर अनियमितताएं मिली। निरीक्षण के दौरान रजिस्ट्रेशन दस्तावेज अधूरे पाए गए और ये भी पुष्टि हुई कि अस्पताल में बिना योग्य डॉक्टर के इलाज किया जा रहा था। एसडीएम पांडे को ये जानकर आश्चर्य हुआ कि एक मरीज पिछले 5 दिनों से भर्ती था और उसका इलाज डॉक्टर की अनुपस्थिति में चल रहा था। जब डॉक्टर से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि वो कभी कभी आता है। एसडीएम तपिश पांडे ने इसे जनता के साथ खिलवाड़ करार दिया। उन्होंने तत्काल मौके पर ही संबंधित दस्तावेज जब्त कर लिए और अस्पताल को नोटिस जारी किया। पांडे ने स्पष्ट शब्दों में कहा, जनहित में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि प्रशासन निजी अस्पतालों की निगरानी जारी रखेगा ताकि ऐसी अनियमितताओं को रोका जा सके और जनता को सही चिकित्सा सुविधा मिल सके। क्या हुआ घटना में? शासन के निर्देश और माननीय कलेक्टर महोदय के मार्गदर्शन में स्वास्थ्य विभाग में जो अवैध कारोबार बंगाली डॉक्टर कर रहे हैं या अन्य कोई भी जो स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है और बिना परमिशन के हॉस्पिटल संचालित कर रहा है या फिर बिना डिग्री के, बिना कोई अनुमति के डॉक्टरी पेशा कर रहे हैं, ऐसे पर कार्रवाई निरंतर जारी है। आज सुबह यह पता चला कि ये संगम हॉस्पिटल है जो शनि मंदिर अलीराजपुर के पास है, यहाँ पर परमिशन नहीं है, हॉस्पिटल पूरी तरह से अवैध है और यहाँ पर इलाज कर रहे हैं कि डॉक्टर भी ठीक से नहीं आते। तो मैं और बीएमओ साहब, हमारे सीएमओ साहब और हमारे नायब तहसीलदार सभी आए तो यहाँ देखा कि एक भी डॉक्टर यहाँ नहीं है और एक पेशेंट रघुनाथ ग्राम खंडाला का जिसका पैर टूटा हुआ है वो पिछले 5 दिन से यहाँ एडमिट है और उसका इलाज बॉटल चढ़े हुए हैं। तो मैंने पूछा कि यहाँ कौन है, कौन देख रहा है, तो एक राठौर लड़का है जो अलीराजपुर का है, उनने बताया कि नर्सिंग किया हुआ है, वो उनको देख रहा है। डॉक्टर कोई नहीं है। डॉक्टर से बात हुई तो कोई दत्त डॉक्टर हैं जो बोडेली के हैं, गुजरात की, वो कभी कभार आते हैं। उन्होंने कहा कि अभी पिछले कुछ दिनों से मैं आया नहीं और उनके निर्देश पे यहाँ इलाज जो भी इनका ट्रीटमेंट है वो राठौर लड़का है वो देख रहा है, वो कर रहे हैं। यहाँ पर हॉस्पिटल के कागजात हमने देखा कि हॉस्पिटल संचालन का क्या दस्तावेज है, क्या अनुमति है, तो यहाँ कुछ भी नहीं मिला। ना हॉस्पिटल का मिला, ना ही मेडिकल स्टोर का है, ना अन्य किसी प्रकार के दस्तावेज। यहाँ ले क्लिनिक का बताया तो क्लिनिक संचालन अलग चीज़ है और हॉस्पिटल संचालन अलग चीज़ है। यहाँ आप देख रहे होंगे पूरी तरह से हॉस्पिटल संचालित है। पिछले 5-6 दिन से एक मरीज एडमिट किया हुआ है जिसका ट्रीटमेंट भी चल रहा है, जो बिल्कुल ही गलत है और ये आम जनता के साथ बिल्कुल जान माल का खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन हॉस्पिटल संचालक के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे और माननीय कलेक्टर महोदय को रिपोर्ट करेंगे और बीएमओ साहब हैं, इनको शोकाज नोटिस देने के बाद इनको पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराएंगे। उनके पास में उनके डॉक्यूमेंट वगैरह सब लेकर आया था। उनके डॉक्यूमेंट तो मैंने देख लिया है सर, उनके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट है, क्या क्या नहीं है। हालांकि उनके पास नहीं है और अभी हम थाने पे भी गए थे तो वहाँ से मुझे पता चल गया कि उसके कार्रवाई मतलब किस तरीके से करनी, क्योंकि उसका टेक्निकल उसमें थोड़ा समय लगता है। तो जैसा भी अपन है उसको कब तक हो जाएगी कार्रवाई इन लोगों पे? कार्रवाई अभी डॉक्यूमेंट के आधार पे और थोड़ा सा हमको क्लिनिक का वापस एक बार निरीक्षण करके जो भी है अपने को एफआईआर के लिए जो पुख्ता सबूत चाहिए वो दस्तावेज उसको जब्ती करके अपन। तो सर आपने पहले जब जब्ती किया तब आपने कोई देखा नहीं क्या मटेरियल मिला, अवैधानिक क्या सामग्री थी, दवाई क्या था, तब देख नहीं पाए क्या आप लोग? नहीं, पहले जब हम गए थे तब हमने सिर्फ उनकी क्लिनिक देखा था। उस समय हमने कोई जब्ती नहीं, क्योंकि हम एक दूसरे केस के लिए गए थे। बाकी हमने ऐसे जो सिर्फ हमने निरीक्षण किया था उस समय जब्ती नहीं करी थी। अभी हम जब्ती करके